क्या धर्म में शराब का मांस मदिरा का सेवन जो औघड़ करते हैं उनका स्थान है? इसका सीधा जवाब जी 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 इसका अच्छा, बहुत शॉर्ट में ये नागा साधु बनने की कुछ प्रक्रिया बता सकते हैं क्या? नागा साधु और औघड़ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं स्वरूप में, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है और अचानक क्यों नागा को, एक नागा साधु को अपनाना पड़ता है? तमाम अन्य धर्मों की भी टिप्पणियां रहती है कि ये कौन सी पूजा पद्धति है जिसमें कपड़ा ही त्यागना पड़ता है। कई महिला नागा साधु भी दिखाई दी हैं इस समय सोशल मीडिया पे, उन पे भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो कपड़ा वस्त्र क्यों त्याग दिया जाता है? दोस्तों, लोगों को धर्म को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। नागा साधु क्या होते हैं? नागा साधु कैसे रहते हैं? नागा साधु और औघड़ में क्या अंतर होता है? बहुत सारे नागा साधु कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, वो क्यों होते हैं? हमारे साथ महंत विजयपुरी महाराज हैं, आज हम इनसे ये जानेंगे। और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो निर्मोही अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, और इसी जगह पर हम ये तमाम बातें करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंटरनेट पे महाराज जी ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें लगा कि इससे आपसे बेहतर इसे कौन बता सकता है। ऐसे भी नहीं। तो महाराज, नागा साधु जब हम इधर से आ रहे थे तो पता चला कि यहाँ सारे नागा साधु लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं या वो निर्वस्त्र रहते हैं? इस सवाल का उत्तर दें हमें पहले। नमस्कार, ओम नमो नारायण। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभुवन दशनाम आवाहन अखाड़े से आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी आज इस प्रयागराज महाकुंभ में दर्शन कर रहे हैं, सभी को खूब खूब स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपकी जो प्रश्न है इसमें सच में ये एक अच्छी प्रश्न है। जैसे नागा बाबा लोग तो नंगे रहते हैं, हाँ। तो मैं कपड़े कैसे पहना हूँ? मैं भी आपके सामने नागा सन्यासी कह रहा हूँ। मैं आप नागा सन्यासी हैं, लेकिन आपने भी कपड़े पहने हैं। मैं अखाड़े की एक पदाधिकारी हूँ। अखाड़े की पदाधिकारी होने के नाते जैसे मुझे कई सारे बाहर के ऑफिस इत्यादि, एयरपोर्ट इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को मुझे जाना आना पड़ता है, तो इसलिए कपड़ा धारण करना, मतलब एक तो मैं अगर डायरेक्ट दिगंबर अवस्था, नेकेट अवस्था में चले जाऊं तो एक पब्लिक मेरे दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ कर सकते हैं, अथवा मेरे को लोग पागल समझ के पत्थर मार सकते हैं। अच्छा, ये दोनों कारण से क्या मैं जो कर्म में हूँ, मेरा कर्म में बाधा है उत्पन्न होगी, तो इसलिए मुझे कपड़ा धारण करना बाध्य था। क्योंकि आज हजारों लाखों की संख्या में नागा बाबा लोग हैं पूरे कुंभ मेले के छावनी में। तो ये नागा बाबा लोग जो दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, उनको रुकने के लिए व्यवस्था, उनको ठहरने की, उनको खाने की, उनको फ्रेश होने की जो सारी व्यवस्था, उनको पूजा पाठ की जो सामग्री चाहिए, ये सारी व्यवस्था कैसे उपलब्ध होगा? तो उसी तरह ये सबको व्यवस्थित रखने के लिए एक अखाड़े की व्यवस्था बनाई गई है प्राचीन भारत में। तो अखाड़ा सभी नागा बाबा एवं जो भी महामंडलेश्वर आचार्य इत्यादि होते हैं, उन सभी को ये सभी चीज उपलब्ध कराते हैं। तो उसी तरह मैं अखाड़े के एक पदाधिकारी होने के नाते, और जो लोग भी कपड़े धारण किए हुए ये लोग अखाड़े के पदाधिकारी गण हैं। अच्छा। तो वही लोग बेसिकली ज्यादातर कपड़े धारण करते हैं। मतलब एक आप नागा साधु हैं, आप भी दिगंबर हो जाते हैं? जी 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 हाँ जी जी। जब स्नान होता है तो आप ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जब ऐसी विशेष पूजाएं होती है, या आप जो दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका स्थल, यहाँ पे अगर हमें ऊपर जाना पड़ेगा तो मुझे निर्वस्त्र, मतलब ये कपड़ा, मतलब सिला हुआ कपड़ा पहन के मैं ऊपर नहीं जा सकता। जैसे वहाँ पे हमारा दिग्विजय निशान रखा हुआ है, निशान देवता, उसको भी अगर स्पर्श करना है तो भी हमें एकदम दिगंबर अवस्था में जाना पड़ेगा। तो महाराज, ये हमें आप बताएं कि आप साधारण वेशभूषा में हैं, आम वेशभूषा में हैं, लेकिन ये दिगंबर अचानक क्यों नागा को, एक नागा साधु को अपनाना पड़ता है? तमाम अन्य धर्मों की भी टिप्पणियां रहती है कि ये कौन सी पूजा पद्धति है जिसमें कपड़ा ही त्यागना पड़ता है। कई महिला नागा साधु भी दिखाई दी हैं इस समय सोशल मीडिया पे, उन पे भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो कपड़ा वस्त्र क्यों त्याग दिया जाता है? दिगंबर एक क्रिया है। प्राचीन समय से भगवान शिव ने ये उपासना की थी, एवं भगवान अवधूत अवस्था में रहे दत्तात्रेय जी। ये जो दशनाम की मार्ग है, दशनाम जो ये सन्यासी आपको पूरे विश्व में दर्शन प्राप्ति होती है, ये है अवधूत मार्ग के। अब हर चीज का एक व्यवस्था होती है। जैसे आप अगर डिफेंस में जाते हैं, पुलिस प्रशासन में जाते हैं, उसका एक नियम शेड्यूल बना हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उसका एक नियम शेड्यूल बना हुआ है। तो उसी तरह अगर कोई अवधूत मार्ग में आते हैं, तब उसको ये इस व्यवस्थाओं से जुड़े रहना पड़ता है।
इस व्यवस्थाओं के साथ उसको होना पड़ता है, तभी दिगंबर अगर वो नहीं बन पाएंगे तो अवधूत नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बहुत शॉर्ट में ये नागा साधु बनने की कुछ प्रक्रिया बता सकते हैं क्या? हाँ जी, जैसे सोचिए आपको अगर संन्यास लेने की इच्छा उत्पन्न होती है अगर, तो आप एक सन्यासी के पास में पहले आएंगे जिन्होंने पहले से संन्यास ले चुकी है, जिनका संस्कार हो गया है कुंभ में, ऐसे संस्कारी संत के पास आपको आना है। जैसे आप मेरे पास आए, मैं पहले आपको कंठी धारण कराऊंगा। ये नागा साधु बनने की जी 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 जी, आपको मैं कंठी धारण कराऊंगा, सफेद वस्त्र प्रदान करूंगा। इस अवस्था में आपको 12 साल तक रखूंगा, अथवा आप किस तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे, आपका कैसी स्टेमिना है ये देखूंगा पहले। अगर देख रहे आप 1-2 साल में आपको देख लिया आप परफेक्ट है, तो उस समय में आपको 1-2 साल में फिर पंच संस्कार कराऊंगा। पंच संस्कार एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें 5 गुरु धारण कराई जाती है। 5 गुरु से आपको क्या प्राप्ति होगा? भगवा वस्त्र प्राप्ति होगा, आपको भभूति प्राप्ति होगा, आपको कंठी प्राप्ति होगा, आपको लंगोट की प्राप्ति होगा। इस तरह 5 गुरु होते हैं। 5 गुरु से इस 5 चीज की प्राप्ति होती है जो जीवन में हमें जरूरी होते हैं। संन्यास जीवन में हमें चाहिए, ऐसे ऐसे द्रव्य हमें गुरु महाराज से प्राप्ति होते हैं मंत्र के माध्यम से। इस अवधि को कहा जाता है महापुरुष। जब वे महापुरुष बन जाते हैं फिर 12 साल की अवधि होती है। अगर उस अवस्था में भी अगर 1-2 साल में उसको अगर देख लिया वो अच्छा है और कुंभ मेला आने लगी है, तो कुंभ मेला में फिर उसको लाया जाता है। भारतवर्ष में 4 जगहों में, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, 4 जगहों में कुंभ मेला में उसको लाई जाती है। लाने के बाद उसको वहाँ पे 16 संस्कार कराए जाते हैं। उसको यहाँ पे मुंडन क्रिया करने के बाद उसको पिंड दिया जाता है। पिंड इत्यादि करने के बाद उसको विरजा हवन कराई जाती है, विजय हवन। ये होने के बाद उसको धर्म ध्वजा के नीचे उसको गुरु महाराज उसके चोटी को ले लेते हैं और उसको पूर्ण संन्यास प्राप्ति कराते हैं। ये एक प्रणाली। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उसको अवधूत कही जाती है। फिर जब वो इस धर्म ध्वजा के नीचे और एक गुरु धारण करते हैं जिसको दिगंबर गुरु कहते हैं। दिगंबर गुरु धारण करने के बाद वो दिगंबर गुरु उस सन्यासी के लिंग को एक विशेष मुद्रा में पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद उसको जोर से झटका देंगे। देने के बाद एक मंत्र के माध्यम से उसको नागा बनाएंगे। तब से वो एक भारतवर्ष में एक नागा बाबा जो साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं, हर नागा बाबा को। अच्छा, नागा बाबा शिव स्वरूप माने जाते हैं। हाँ, जब ये क्रिया हो जाती है वो सिर्फ एक साधारण जीव नहीं रहते, वो साक्षात शिव बन जाते हैं जो ये क्रिया कर लेते हैं। ये नागा बनने के बाद वो अपने जीवन में अगर कोई भी अशुभ कर्म करते फिर वो धीरे धीरे उससे नीचे उतर जाते हैं। ये जो ध्वनि बजा रहे हैं ये भी नागा साधु हैं? ये अभी महापुरुष है। ये अभी नागा बाबा बनेंगे इस बार कुंभ मेले में। अच्छा, इस बार ये नागा बन जाएंगे, मतलब ये उस समय निर्वस्त्र हो जाएंगे? जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न है हमारा। नागा साधु और औघड़ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं स्वरूप में, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? औघड़ भी क्या स्वरूप ये प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, आज के समय में समाज में बहुत ही विभ्रांति चल रही है ना। औघड़ मतलब बहुत बड़ा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा है, एक व्यवस्था है। औघड़ लोग कौन होते? हड्डी लेके चलते हैं और शराब पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं, वो क्रिया हुई। हाँ, जैसे हम सन्यासी है। सन्यासी में जैसे पहले ब्रह्मचारी होते हैं, तो सन्यास में 4 ब्रह्मचारी होते हैं, है ना। चैतन्य, नंद, आनंद, प्रकट, इस तरह 4 सन्यासी होते हैं। उसी तरह भारतवर्ष में संतों की कई सारे परंपरा है, पंथ है। जिस पंथ में जैसे नाथ संप्रदाय है, अविनाशी पंथ, सन्यासी पंथ, सन्यासी परंपरा, उसी तरह वैष्णव परंपरा, उदासी परंपरा, इस तरह 4 परंपरा हमारे भारतवर्ष में संतों की पाई जाती है। उनमें से नाथ पंथ होते हैं जिनमें जो ब्रह्मचारी होते हैं उस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी नहीं बोलकर उसको औघड़ बोली जाती है। नाथ संप्रदाय में जो ब्रह्मचारी बनते हैं, पहला फर्स्ट स्टेप जीवन की। योगी आदित्यनाथ जी, योगी उसी उनमें से नाथ संप्रदाय के वे उससे ऊपर में उन्होंने श्री धारण कर चुके हैं। वो जो कान में कुंडल जब धारण कर जाती है। योगी आदित्यनाथ भी तो ब्रह्मचारी ही हैं ना, वो उससे ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने दर्शन धारण कर लिया। दर्शन जब धारण कर जाते हैं, जैसे हम बोले ना मैं नागा बन गया, तो उसी तरह पहले जब फर्स्ट कोई आता है उसको ब्रह्मचारी बनाई जाती है। उसी तरह नाथ में अगर किसी को पहले ब्रह्मचारी बनाई जाती है उसको औघड़ कही जाती है। अच्छा, नाथ संप्रदाय में जब एंट्री ली जाती है तो जो प्रारंभिक अवस्था रहती है वो औघड़ की होती है। जी, जी, तो महाराज वो जो समाज क्रिया भी है। अच्छा, औघड़ एक क्रिया भी है। जिस क्रिया में जैसे पंचमकाम आज के समय में भारत में विशेष में एक बहुत प्रचलित एक विषय है। पंचमकाम साधना एक होती है जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि की बात की जाती है ना।
उस क्रिया को जो करते हैं अगर क्रिया है एक वो तरह धर्म के। में स्थान है उसका, जी 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 स्थान है वो जी, जी। शराब का वो। जी जी एक तंत्रक्त क्रिया है। हाँ। जब प्राचीन भारत था, जब आज की ये जब मतलब ये वैदिक व्यवस्था नहीं था। महाराज मेरा सवाल चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या धर्म में शराब का, मांस मदिरा का सेवन जो औघड़ करते हैं उनका स्थान है? इसका जी, सीधा जवाब जी 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 इसका स्थान है। जी। इस तरह आपको हाँ। पूरा सुनना पड़ेगा, हाँ, जानना पड़ेगा। हाँ, हाँ। इस तरह है, जब ये वेद की रचना नहीं हुआ था, हाँ। जब तंत्र के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी, तो तंत्र में इस तरह उल्लेख की गई है, हाँ, है ना। हाँ। तंत्र में ऐसे ऐसे मांस मदिरा मैथुन इत्यादियों का उल्लेख है। हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ, हाँ। मैंने अध्ययन किया है हाँ। ऐसे ऐसे तंत्रक्त कुछ पुस्तक इत्यादि गुरु मूर्तियों की। हाँ। तांत्रिक गुरु निगमानंद जी का एक बहुत सुंदर दिव्य किताब है, हाँ। जिसमें मैं अध्ययन करके बहुत ही प्रभावित हुआ जीवन में। तो उसमें ये स्थान है मांस और मदिरा का, जो जी, जी, औघड़ जी। परंपरा का हिस्सा है। हिस्सा सिर्फ औघड़ में आप नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ। जो भी तांत्रिक होंगे, तंत्रक्त क्रिया मतलब संत जीवन में आने के बाद वो तंत्रक्त क्रिया कर सकती है। अच्छा, जी 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 कोई भी पंथ से हो, कोई भी पंथ से हो ना उनमें से सिर्फ वो बैरागी जो तांत्रिक हो सकता है। जी जी हाँ? जी जी कोई भी प्रक्रिया तांत्रिक हो सकती है। आरती का समय हो गया। जी। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे भी इसमें जो चीज़ें पता चल रही हैं ये मेरे लिए बड़ी नई बातें हैं। महाराज एक अंतिम सवाल करके हम ख़त्म करेंगे। एक मैं अभी सोशल मीडिया पे एक संत थे, उनका मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जब शाही स्नान होता है कुंभ में, जब शाही स्नान होता है तो उससे पहले भी कोई एक स्नान होता है जो अदृश्य रूप से होता है, बहुत जोर से आंधियाँ चलती हैं या इस टाइप का। ये इसके बारे में आपको कुछ नहीं सॉरी, ये टोटली काल्पनिक और विभ्रांति है। समाज हाँ। में एक गलत दिशा में ले जाएंगे। हाँ। जो वास्तविक दिख रही है हाँ। उसी में प्राधान्यता दीजिए। हाँ। जो प्राचीन समय से गुरुजी लोग, गुरुमूर्ति लोगों ने व्यवस्था बना के गई है, उसी में विश्वास आस्था बनाए रखिए। कोई भी कुसंस्कार में विश्वास न रखिए। समाज में कोई कुसंस्कार ना फैले। सिर्फ सत्य सनातन धर्म में सब कोई जुड़े रहे। सत्य सनातन के साथ जुड़े रहेंगे तभी सबका विकास होगा। अगर कोई भी कुसंस्कार में जाएंगे तो उसकी टाइम लॉस, मनी लॉस और माइंड लॉस, ये तीनों उसके जीवन में होंगे, जो बहुत ही दुखदायी होंगे उनके लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शन कर रहे सभी को बोलूंगा, कुसंस्कार से कृपया दूर रहिए, ईश्वर पे आस्था रखिए, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ आज नया सीखा होगा, समझा होगा धर्म के विषय में भी। हम महाकुंभ की कवरेज कर रहे हैं 2025 के। दिव्य है महाकुंभ, ये लगातार छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे थे आप, ट्विटर या फेसबुक पर, तो कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।